अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब ठीक हैं? कैसा रहा आपका लास्ट लेक्चर? आप लोगों ने उसको स्टडी किया? लास्ट टॉपिक था हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस का, ठीक है? तो पॉइंटिंग डिवाइसेस आप लोगों ने सारी रीडिंग की है, उसको जरूर रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज, जैसे कि लास्ट आपको बताया था कि हमने जो पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी थी वो सारी की सारी थी इनपुट इनडायरेक्ट इनपुट में। तो डायरेक्ट इनपुट की बारी आ गई, जिसमें हम लोग बगैर किसी इंटरमीडिएट हैंडलिंग के या बगैर किसी सोर्स के डायरेक्ट कंप्यूटर में अपने डाटा को एंटर करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट इनपुट कहलाती हैं। और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, यानी जिसमें हम अपने डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं डायरेक्टली, ठीक है? और इसका पर्पज होता है ताकि कंप्यूटर जल्दी से क्विक अपना मतलब हम अगर कोई अपना फंक्शन डायरेक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं बगैर किसी डिले के, तो उसके लिए हम लोग इस पर्पज के लिए सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास इसकी टू कैटेगरीज आती हैं। एक होती है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है? और एक हमारे पास आ जाती है ऑडियो और वीडियो, यानी दो कैटेगरीज पाई जाती हैं इसकी। स्कैनिंग में जहां पे हम लोग चीजों को डायरेक्ट जो स्कैन करते हैं, कंप्यूटर कॉपी करता है, रीड करता है डाटा को और अपने पास सेव कर देता है। और ऑडियो वीडियो में जहां पे डायरेक्ट डाटा सुनने की फॉर्म में या देखने की फॉर्म में एज अ इनपुट के तौर पर लिया जाता है, वो हमारे पास ऑडियो वीडियो फॉर्म में आ जाती है। अगर हम स्कैनिंग की बात करें, स्कैनिंग डिवाइसेस में हमारे पास सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस है वो बारकोड रीडर है, जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा। यानी स्कैनिंग में अगर फर्स्ट करें, हम नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास बारकोड रीडर, ठीक है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मैग्नेटिक मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आ जाती हैं, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बारकोड रीडर है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। बारकोड रीडर तो सिंपल है, लेकिन इसकी फर्दर आगे सब 5 कैटेगरीज आ जाती हैं जो डिटेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बारकोड रीडर की बात की जाए तो बारकोड रीडर आप लोग देख सकते हैं कि बारकोड रीडर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पड़ी होती है और वो यूज की जाती है बारकोड्स को रीड करने के लिए, ठीक है? यानी अगर हम बारकोड रीडर को डिस्कस करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट जो आप कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो सोप है, शैम्पू है, अगर आप लोग कुछ ईटेबल्स लेते हैं तो रैपर के पीछे ना एंड पे पीछे इस तरह से वर्टिकल लाइन होती है और किसी की जो विड्थ है वो ज्यादा होती है, ठीक है? किसी की पतली होती है, किसी की ज्यादा मोटी होती है। तो ये डिफरेंट आपके पास लाइंस होती हैं जिसकी विड्थ जो है वो डिफरेंट शेप्स में होती है, यानी कोई मोटी है कोई पतली है। तो ये नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? ये बारकोड्स बनाते हैं। तो बारकोड्स का पर्पस क्या होता है? इस बारकोड्स के पीछे उस प्रोडक्ट की डिटेल छुपी होती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हम नॉर्मल अगर कोई चीज शॉपिंग करने जाए तो हम क्या करते हैं? हम फौरन उसके टैग को टर्न करके उसकी प्राइस देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े स्टोर्स में हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम फौरन से उसकी वो सारी चीजों को डिटेल को चेक करें। तो इसका क्या काम होता है बारकोड्स का? इन बारकोड्स के पीछे उस प्रोडक्ट की डिटेल छुपी होती है कि वो किस कंपनी की प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी उसके बारे में मालूमात है वो सारी इसके पीछे डिजिटली कोडेड होती हैं, जिसको हम लोग आप इंसानी आंख से नहीं देख सकते। तो इन कोड्स को रीड करने के लिए हम लोग जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कहलाती है बारकोड रीडर, ठीक है? ये बारकोड्स हैं, इन कोड्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती है? बारकोड रीडर कहलाती है। और इसका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बड़े बड़े जितने भी स्टोर्स हैं वहां पे किया जाता है कि आप देखते हैं कि हर चीज के साथ उसका टैग लगा होगा, या आप उसके जो टैग के ऊपर ये बारकोड्स लगे होते हैं, या रैपर के पीछे उसके जो कवर होता है उसके पीछे जो है वो ये कोड्स लगे होते हैं कि आप जैसे ही इसके ऊपर करते हैं तो आप लोग देखते हैं, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप अच्छा सा वो सारा सामान ले लेते हैं और जाकर उनके वो काउंटर पे जब रखते हैं तो काउंटर पे फौरन एक प्रोडक्ट उठाते जाते हैं, बारकोड क्या के रखते हैं? बारकोड में रेड लाइट ऑन होती है, रेड या ब्लू कलर की लाइट, तो वो लाइट क्या करती है? उसके ऊपर जैसे ही पड़ती है क्लिकिंग होती है, क्लिक होने के साथ ही कंप्यूटर में वो डाटा एंटर हो जाता है, ऐसे ही है ना? तो वो क्या होता है? वो लाइट जैसे उसके ऊपर पड़ती है वो इस कोड्स के पीछे छुपी हुई सारी डिटेल्स को जो हमें चाहिए होती है उसको रीड करता है, रीड करके ट्रांसफर कर देता है डायरेक्ट कंप्यूटर में। देखिए हमें यहाँ पे किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उस डिवाइस के सामने रखा, उस डिवाइस ने डायरेक्ट डाटा किसको दे दिया? कंप्यूटर को।
तो ये हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट इनपुट, जिसमें बारकोड रीडर आ जाते हैं, और बारकोड रीडर हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट बारकोड्स को रीड करने के लिए। और ये जो कोड्स हैं, बारकोड्स हैं, ये प्रोवाइड करना प्रॉपर एक सिस्टम है इसके लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया में बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को कोड दिया जाएगा, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू बारकोड्स अलॉट किए जाते हैं हर प्रोडक्ट कंपनी को, और वो बारकोड सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, उसको यूपीसी कहते हैं। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि यूपीसी क्या है, यूपीसी को डिफाइन करें। तो यूपीसी हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, जिसका काम क्या है, इन बारकोड्स को ऑर्गेनाइज करना और इशू करना। ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये बारकोड्स बनते हैं, और बारकोड्स के थ्रू हम लोग अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले कैटेगरी पे, हमारे पास आ जाती है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। तो मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं जो पेपर के ऊपर किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट हुए को रीड करती है, और रीड करने के बाद इनपुट डायरेक्ट दे देती है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। ये डिवाइसेस अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आया होता है कि डिस्क्राइब करें मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस को। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करना। अब मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस में हमारे पास ये भी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, यानी वही प्रोसेस होगा, तरीकाकार होगा कि हमें कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, रीडिंग डिवाइसेस होती हैं कि आप उसके ऊपर जैसे वो रीड करते हैं तो आपका डाटा कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको एज इनपुट के तौर पर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो वो जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं उनका आगे इस्तेमाल और तरीकाकार मुख्तलिफ होने की वजह से इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि आगे सबसे पहले अगर हम इसकी कैटेगरी पढ़ें तो वो हमारी कहलाती है MICR, मार्क एंड कैरेक्टर डिवाइसेस की। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है MICR, जिसमें M स्टैंड्स फॉर है मैग्नेटिक, ठीक है, I स्टैंड्स फॉर है इंक, C स्टैंड्स फॉर है कैरेक्टर, और R स्टैंड्स फॉर है रिकॉग्निशन रीडर, रिकॉग्निशन रीडर। यानी अब अगर हम इसको टर्म को ही तोड़े, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन रीडर, तो मैग्नेटिक इंक यानी वो हम लोगों ने डाटा रीड करना है जो किससे बना हुआ है, मैग्नेटिक इंक से, ठीक है। और वो जो आप डाटा कर रहे हैं वो क्या है, वो कैरेक्टर्स है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, और किससे लिखे हुए हैं, मैग्नेटिक इंक से। और इसका क्या काम है, रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, रीड करना और कंप्यूटर को देना। तो आप देखिए यहीं से अगर उसकी टर्म के मानी को डिफाइन कर देते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि MICR कौन सी डिवाइसेस हैं। वो डिवाइसेस जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स को चेंज करता है, कोड करता है और कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज कर सके उसकी डिटेल्स को। अब आ जाता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ पे लिखे होते हैं। तो आप लोगों ने बैंक चेक्स देखे होंगे, इमेज में भी आपको नजर आ रहा होगा। बैंक चेक्स होते हैं, ऐसे बैंक चेक्स में यहाँ पे स्पेसिफिक फॉन्ट होते हैं लास्ट में, जो हमारी इंसानी आंख से हम उसको नहीं समझ सकते या हम नहीं जान सकते कि ये क्या है। वो कुछ सिंबल्स बने होते हैं, यूं करके, यूं इस तरह से करके कुछ सिंबल्स बने होते हैं। ये सिंबल्स हमारी समझ में नहीं आते, असल में ये कोड होते हैं, वो कोड होते हैं जो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। और इन कोड्स को जब डिजिटली कोड इनकोड किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि ये चेक किस बंदे का है। यानी आपको पता है कि जो चेक बुक होती है वो किसको मिलती है, अकाउंट होल्डर को। जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको चेक बुक दी जाती है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब कि आपके बैंक में आपकी कितनी रकम की सारी डिटेल मौजूद है, आपके बैंक में आपका जो अकाउंट का स्टेटस है वो क्या है, आप कितनी मनी लेते हैं, कितनी मनी देते हैं, ये सारे का सारा रिकॉर्ड आपके अकाउंट में अपडेट हो रहा होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपके अकाउंट की डिटेल्स को शो करते हैं। इस वजह से इसको कोड में रखा जाता है कि अगर आपको कभी चेक गुम हो जाए या किसी के हाथ में लग जाए तो कभी भी आपका जाया नहीं हो सकता। अगर आपको आपकी कोई चेक बुक से आपकी डिटेल्स को जानना चाहे तो वो नहीं जा सकता, जबकि वो बैंक में जाके इसको बकायदा कोड नहीं करवा सकता।
तो ये आपके पास सिक्योरिटी की वजह से ये कोड्स लगाए जाते हैं, और इस कोड को रीड करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कहलाती है MICR, जो कि मैग्नेटिक इंक से बने हुए कोड्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, और वो डिजिटल फॉर्म से कन्वर्ट होकर हमें पूरी की पूरी इसके पीछे डिटेल्स मिल जाती हैं अकाउंट के बारे में जिस बंदे का वो चेक होता है। और इसको रीड करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ये रिकॉग्निशन रीडर है, और इसमें बैंक का नंबर, चेक का नंबर, अकाउंट का नंबर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आमतौर पर नहीं नजर आता हमें। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग अगली डिवाइस के बारे में बात करें तो अगली डिवाइस है हमारी सेकंड OCR। ठीक है, OCR डिवाइस है हमारे पास। तो OCR स्टैंड्स फॉर, अब इसके लिए हम लोग टर्म को अगर तोड़ दें या मतलब डिफाइन करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल, C स्टैंड्स फॉर करेक्टर, और R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल, करेक्टर, रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर मतलब वो आपके करेक्टर्स जो कि आपको ऑप्टिकल मतलब नजर आ रहे होते हैं, और ये करेक्टर्स होते हैं आपके पास शून्य, यानी सिंपल ABC। आप लोगों में से अक्सर कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ हो आई साइट चेक करवाने के लिए, तो आपको पता है डॉक्टर्स आपको जब ऐनक लगा रहे होते हैं तो वो ऑप्टिकल्स लगा रहे होते हैं, और वहां पे आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपको कौन सा नंबर सूट करेगा। तो आपको एक बड़े खास डिस्टेंस पे उन्होंने क्या किया होता है, सामने कुछ करेक्टर्स लगाए होते हैं, वो रीडिंग करवाते हैं, कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है इस तरह से। तो आप लोग देखते हैं कि बाकी आई साइड का फर्क होता है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते, तो डिफरेंट ऑप्टिकल्स आपकी जो आपके ट्राई करते हैं जिसमें आपको क्लियर नजर आता है तो वो वहीं पे ओके कर देते हैं कि हाँ भाई आपके लिए ये ओके रहेगा। ऐसे यानी एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है, ये एक खास प्रिंटेड करेक्टर्स होते हैं जिसको हम आम लफ्जों में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और इसकी जो एग्जांपल है, आप अक्सर जब शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने के दौरान प्राइस टैग्स लगे होते हैं आपकी जो आप आइटम परचेज करते हैं। जैसे आपने कोई शर्ट परचेज कर ली, आप लोगों ने कोई भी कुर्ता परचेज कर लिया, तो उसके ऊपर छोटा सा टैग लगा होता है, उस टैग के ऊपर ना इस तरह से डिफरेंट ABC कुछ इस तरह से करके आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे, और कैरेक्टर्स होती हैं ABCDEF, कुछ इस तरह से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हम आम लफ्जों से नहीं देख सकते। हमें देखने में तो नजर आ रहा होता है कि कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये लिखा हुआ क्या है। तो वो लिखना जो होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए समझना, अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होता। उसके पीछे उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल मौजूद होती है। जैसे हम उसके लिए रीडर इस्तेमाल करते हैं, रिकॉग्निशन OCR उसको क्या करता है, रीड करता है, रीड करने के बाद डायरेक्ट कंप्यूटर में उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल, और वहां से हम उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है। तो ये छोटा सा स्कैनर होता है जिसका काम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करना, और इसका इस्तेमाल जैसे मैंने बताया आपके पास प्राइस टैग्स में होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या यूटिलिटी बिल्स के अंदर। तो आज के लिए हम यहाँ पे इस लेक्चर में इनफ करते हैं। इसी लेक्चर का जो पार्ट था वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो आज का टॉपिक था वो था सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज की, एक तो स्कैनिंग डिवाइसेस था और एक हमारे पास ऑडियो वीडियो डिवाइसेस था। स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले बारकोड रीडर को डिस्कस किया। बारकोड रीडर के बाद हमने मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस पे आगे, जिसमें हमने 2 डिवाइसेस को भी डिस्कस किया, मार्क MICR और OCR। नेक्स्ट जो है वो फर्दर जो 3 रैंकिंग हमारे पास उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए आज का ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसको जरूर रीडिंग कीजिएगा और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।